स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था डाइस में आपने देखा था केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 में हमने ये देखा था 1 पोजीशन जब भी दिया हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने की बेसिक तरीका यही था कि स्टैंडर्ड या जनरल डाइस इसको चेक करके हम सॉल्व करेंगे। केस नंबर 2 में हमने सब पार्ट 3 देखे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था 1 कॉमन नंबर्स, सेकंड पार्ट में उसमें देखा था 2 कॉमन नंबर और थर्ड पार्ट में देखा था 9 कॉमन नंबर। ठीक है, आज हम केस नंबर 3 और केस नंबर 4 को डिस्कशन करेंगे। केस नंबर 3 में हम डिस्कशन करेंगे जब भी 2 से ज़्यादा आपको पोजीशन दी हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंड देन केस नंबर 4 में ओपन डाइस हम सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए केस नंबर 3 में 2 पोजीशन से अगर ज़्यादा पोजीशन दी हो 3 भी दे सकते हैं और 4 भी दे सकते हैं। पर अगर आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा केस नंबर 2 को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है या सोल्व किया है तो केस नंबर 3 आसानी से कर सकते हैं। केस नंबर 2 अगर आपको आता है तो केस नंबर 3 भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर किया है 2 फिगर से ज़्यादा फिगर दिए हों सपोज़ करिए, तो जैसे आपने किया होगा, देखिए ऐसे अगर आपको डायग्राम दिया हो, अब आपको देख रहे होंगे ऐसे डायग्राम में कैसे करोगे आप सॉल्व। केवल 2 फिगर दिए तो मैंने आपको कहा था ये कौन सा केस है, 9 कॉमन। कौन सा केस है, 9 कॉमन। तो 9 कॉमन में क्या कहा था, जब भी आपको 1 के अपोजिट हो तो 1 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है 4, 5, 6। क्लियर। और जब लास्ट जो केस कराया था मैंने पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि आपको मजबूरी में अगर सॉल्व करना हो, मतलब आपको अगर ऑप्शन ऐसा दिए कि आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन टिक लगाना है तो आप कैसे करोगे, इस तरह से इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये 9 कॉमन का केस जो लास्ट वीडियो में मैंने को बताया था। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4 का अपोजिट क्या है 1। ये कौन सा केस बताया मैंने जो पिछले इसमें बताया था, 9 कॉमन। अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस करूंगा, इस क्वेश्चन को ही मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा। थोड़ा सा चेंज करने पे आपकी अप्रोच कैसे चेंज होती है वो देखिए। चलिए, जो अपने लास्ट अभी क्वेश्चन किया था वो ये 2 क्वेश्चन से सॉल्व किए थे, पर आपको अगर एक और पोजीशन दी हो, यहाँ पर अपना केस नंबर 3 क्या, मोर देन 2 पोजीशन, तो 2 पोजीशन के तो सॉल्व कर लिया अपन ने। अब 2 से ज़्यादा पोजीशन तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब 4 के अपोजिट आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब केस नंबर 2 आपने सही से पढ़ा होगा या आपको आता होगा तो ही आप इसको केस नंबर 3 आसानी से कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपके पास 3 डायग्राम है या 2 से ज़्यादा डायग्राम है तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है। आप अकॉर्डिंग टू योर डाटा, आपका डाटा के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपकी जगह एज ए स्टूडेंट होता तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 4 है, मतलब 2। अगर ये फिगर को ध्यान से देखूँ तो 2 कॉमन नंबर का है, तो इससे हमें केवल एक जानकारी ये मिल रही है, 3 के अपोजिट क्या है 6। क्लियर। पर क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 के अपोजिट। तो ध्यान दीजिएगा, अब तो ये हो गया 2 कॉमन। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से पोजीशन को देखोगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपने देखा इन दोनों पे ये 4 और 5 कॉमन है, पर आप एक काम करिए, यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर देखिए। क्लियर। एक बार फिर से देखिए, अब मैंने आपको डेफिनेट आंसर तो केवल 3 अपोजिट 4, कब, जब फिगर नंबर ये 1 है, 2 है, 3 है। जब आपने फिगर नंबर 2 और 3 को देखा तो आप क्या कर सकते थे, आप केवल ये बता सकते थे कि 6 के अपोजिट क्या है 3 है, बाकी आप कोई आंसर नहीं दे सकते। पर आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 के अपोजिट। 4 के अपोजिट देखो तो फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, इसको देखिए, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ 3 कॉमन। क्या दिख रहा है यहाँ पर, 3 कॉमन। मतलब कि हम अगर फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 लें तो डेफिनेट सभी के आंसर निकाल सकते हैं, और अगर फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 ले तो केवल आप किसका डेफिनेट आंसर निकाल सकते हैं, केवल एक ही डेफिनेट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब अपन ने देखा है कि 3 है,
यहाँ 3 है। कैसे सोल्व करेंगे? ये है 1 कॉमन नंबर का केस नंबर 2 का फर्स्ट टाइप। 1 कॉमन नंबर में देखिए हमने लिखा 3। अब यहाँ से क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। क्या आ रहा है? 3 के बाद 1 2 1 2। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर केस नंबर, यहाँ पर फिर से क्लॉकवाइज अपन रोटेट करेंगे। क्या होगा? 3 के बाद 4 और 5। क्लियर? क्या होगा? 4 और 5। मतलब कि आप ध्यान दीजिए, 2 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट क्या बच गया? जो 6। मतलब कि हमें डाटा पूरी तरह से पता चल गया कि 6 और 3 अपोजिट, 1 और 4 अपोजिट, 2 और 5 अपोजिट। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको 2 से ज़्यादा पोजीशन दी हो तब आप चेक करोगे आपको क्या चेक करना है। अगर आप कोशिश करना सबसे ज़्यादा कि 1 कॉमन नंबर का ट्रिक लग जाए। तीनों को देखिए, पहले फर्स्ट और सेकंड को देखिए, मैच नहीं कर रहा तो आप आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड और थर्ड को देखा, इसमें से हाँ मैच कर रहा है, 6 का अपोजिट 3 है। पर थर्ड और फर्स्ट को देखा तो हमें पूरी तरह से ये कर सकते हैं। तो मतलब कि इससे क्या पता चल रहा? इससे पता चलता है कि जब भी 2 से ज़्यादा फिगर हो या पोजीशन दी हो तो आपको अपनी विवेक का उपयोग करना है। कि केस नंबर 2 में मैंने क्या पढ़ाया था? 1 कॉमन नंबर से आप ज़्यादा डाटा निकाल सकते हैं या 2 कॉमन नंबर से। तो मैंने कहा था 1 कॉमन नंबर से पूरी जानकारी निकाल सकते हैं, 2 कॉमन नंबर से केवल एक ही जानकारी आप निकाल सकते हैं। चलिए ऐसी क्वेश्चन अपन करते हैं। अगर रैंडमली मैं आपको एक, कभी कभी आपको नंबर ना देके आपको एक सिंबल दे देगा। आपको नंबर ना देके आपको क्या दे देगा? केवल सिंबल दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसके अपोजिट कौन सा है। क्लियर? तो बताइए इसके अपोजिट केस कौन सा है। देखिए जैसे रैंडमली मैं आप एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ये ऐसा एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, इस तरह से आपको $H इस तरह से सिंबल दे देगा। अब आपको कोई नंबर का बाउंडेशन नहीं हो सकता, अल्फ़ाबेट भी दे सकता है या कोई भी सिंबल भी दे सकता है, इसलिए मैं सिंबल वाला केस करा रहा हूँ। स्टार और यहाँ पर है H। ये हो गया 3 आपके पास अलग अलग। अब आप बताइए सबका अपोजिट आप मुझे सोल्व करके बताइए कैसे निकालोगे। मान लीजिए रैंडमली आपसे सबसे पूछे बताइए इसका अपोजिट बताइए, परसेंटेज का अपोजिट बताइए, हैश का अपोजिट बताइए, तो कैसे निकालोगे आप बताइए। तो क्या कहा? सबसे ज़्यादा अपन क्या देखेंगे? अपन देखेंगे ध्यान से 3 पोजीशन दिए, उसमें से क्या चीज़ कॉमन है। देखिए यहाँ और यहाँ 1 कॉमन, परसेंटेज और परसेंटेज 2 कॉमन है। 2 कॉमन है तो एक बात पता चल गई हमें, ये इसके अपोजिट है तुरंत। अगर क्वेश्चन अगर दें कि हैश के अपोजिट क्या है तो आप 2 और 3 का यूज करके आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। पर आपको सभी का आंसर निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? कोई एक कॉमन देख लीजिए। अब एक कॉमन कैसे देखेंगे? देखिए यहाँ पर हैश है, यहाँ पर भी क्या हैश है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। मतलब कि 1 और 3 को लेके आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, सभी डाटा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हैश लिखा, इससे क्या किया आपने? क्लॉकवाइज रोटेट हुए, इसके बाद $, देन यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या करा आपने? क्लॉकवाइज रोटेट हुए, H, परसेंटेज, कॉपीराइट। अब आपको पता चला होगा कि आपने अपोजिट नंबर निकाल लिया है। देखिए ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, तो आपने पता चल गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विजिबल होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इसका अपोजिट क्या होगा तो सही आंसर क्या है? परसेंटेज। $, का अपोजिट पूछे तो क्या होगा? ये। अब हैश का अपोजिट क्या होगा? जो मिसिंग होगा वो क्या होगा? हैश का अपोजिट। आई थिंक स्टार मिसिंग है तो इसका आंसर क्या होगा? स्टार। क्लियर? तो मतलब कि एक बात हमने सीख ली कि केस नंबर 3 कुछ नहीं था। केस नंबर 3 2 से ज़्यादा पोजीशन दी हो तो हम केस नंबर 2 का ही यूज करेंगे। आपका डिपेंड करता है कि 2 नंबर कॉमन फिगर को देखना है आपको या 1 कॉमन नंबर फिगर को देखना है। तो सबसे जो प्रायोरिटी जो दोगे वो 1 फिगर नंबर को, मतलब कि 1 जो भी सिंबल कॉमन होगा उसी का आप यूज करोगे। क्लियर?
तो इस प्रकार से हमने क्या किया, केस नंबर 3 को सॉल्व किया पूरी तरह से। उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। आइए केस नंबर 4 देखते हैं, ओपन डाइस। चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं अब लास्ट केस अपना, केस नंबर 4 ओपन डाइस। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, खासकर आरआरबी, आईबीपीएस, बैंक में, और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, एमपी पुलिस है और एमपीएसआई, ये सारे इसमें ओपन डाइस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देखिए ओपन डाइस डालने से पहले आपने ये देखना पड़ेगा कि आपको ऐसा डाइस दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। तो बेसिक चीज़ है, देखिए कोई नंबर के अपोजिट जब नंबर होगा उसके बीच में एक और नंबर होगा। जब भी कभी डाइस होता है, डाइस आपने देखा होगा, जब भी एक नंबर है उसके साइड में जो नंबर होगा, अगर उसको साइड में एक और नंबर होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो उसका क्या होता है, अपोजिट नंबर होता है। देखिए पहले कैसे, सबसे पहले ओपन डाइस को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले ये दिखना पड़ेगा, जो सिंपल तरीके से आपको अपोजिट दिख रहा है, जो सिंपल तरीके से अपोजिट दिख रहा है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। जो बच जाता है लास्ट में वो उसके अपोजिट होगा। देखिए कैसे करते हैं। अब ये एक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 मैंने आपको ओपन डाइस बना दिए। इससे अपन देखते हैं कि अपन एक दूसरे का अपोजिट कैसे चेक करते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। 3 फिगर दिए हैं, इसमें अपन देखते हैं अपोजिट कैसे निकालेंगे। तो मेरा पहले ही मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया था। सबसे पहले आपको जो अपोजिट दिख रहा है सबसे पहले उसको चेक कर लीजिए, देन जो लास्ट में बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। देखो यहाँ पर देखिए, ये एक नंबर छोड़ के हैं, मतलब कि 1 का अपोजिट है 3। अब 4 एक नंबर छोड़ के, तो 4 का अपोजिट क्या है, 5, और बचा कुचा क्या होगा, 2 के अपोजिट 6। मैं लिख देता हूँ, 1 के अपोजिट दिख गया 3, 4 के अपोजिट अपन को दिख गया, एक नंबर छोड़ के देखिए तो क्या हो जाएगा 5, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। क्लियर? यहाँ देखिए इससे भी सेम चीज़ आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये एक नंबर छोड़ के देखिए तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है, मैं एक से और सिंबल से बता देता हूँ, ये सर्कल और इस सर्कल मतलब एक अपोजिट है। क्लियर? अब देखिए 6, ये रेक्टेंगुलर लिख दिया 6, एक नंबर छोड़ के ये रेक्टेंगुलर, मतलब कि जो रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा होगा, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2, और बचा कुचा क्या होगा वो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब 4 के अपोजिट है। ये लिख गया मैंने, ट्रायंगल में लिख दिया, तो ट्रायंगल मतलब कि 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल सी चीज़ है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा नंबर दिया था, पर आपको क्या होता है, कुछ भी सिंबल दे सकता है, ABCD भी दे सकता है, तो उसको सॉल्व करते हैं। सेम चीज़ है, एक नंबर छोड़ के या एक सिंबल छोड़ के, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट में लिख देता हूँ, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और डॉलर के अपोजिट ट्रायंगल, डॉलर के अपोजिट ट्रायंगल। उम्मीद होगी इतना आपको ओपन डायग्राम, अगर सिंपल वे में, अभी ये सिंपल फिगर था तो स्टार्टिंग इसलिए मैंने आपको सिंपल फिगर लिया, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक जो नंबर है उसको छोड़ के आप आराम से कर सकते हैं। चलिए एक पेपर में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं वो आप कैसे सोल्व करेंगे। काफ़ी सिंपल है, पर इसमें भी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन दे देता है कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले अपोजिट नंबर दिखाने पड़ेंगे कि आपको अपोजिट नंबर का नॉलेज होगा, तभी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आपको एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ही दे दिया रेंडमली, यहाँ पर दिया है 2, 3, 4 और यहाँ है 5, और एक इधर दे दिया 6, एक इधर दे दिया 1, और आपसे क्वेश्चन पूछा है 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। क्लियर? इस तरह से डायग्राम दिया, तो सिंपल से आप कैसे करेंगे, जो आपको सिंपल दिख रहा है वो अपोजिट आप लगा दीजिए। दिए से 2 के अपोजिट क्या है 3, सॉरी 2 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट क्या है 5, मतलब हमें पता चल गया 2 के अपोजिट है 4, 3 के अपोजिट है 5,
अब जो बच जाता है, ये तो सिंपल दिख गया था, अब जो बच जाता है, जो बच जाता है मतलब एक बच गया, तो एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट हो गया 6, मतलब इसका आंसर क्या होगा 6। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। मतलब कि आपको जो सिंपल से जितने अपोजिट दिख रहे हैं सबसे पहले उनको सोल्व करें, और जो लास्ट में बच जाता है वही क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होगा। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इससे और क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए सपोज एक क्वेश्चन रेंडमली अभी तो मैंने क्या किया, नंबर पे दिया है, अब मैं ABCD के फॉर्म में देता हूँ। बस ये आपको ऐसे चेंज होते हुए दिखेगा, ABC DEF। अब आपसे क्वेश्चन है A के अपोजिट कौन सा नंबर है। कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन तो सारे नंबर के अपोजिट अपन को निकालना है रेंडमली। तो क्या करेंगे, हमें अलग ही दिख रहा है एक नंबर छोड़ के, A के अपोजिट C, D के अपोजिट F, मतलब A के अपोजिट क्या है C, D के अपोजिट क्या है F, बचा बचा क्या है B, तो B के अपोजिट क्या हो जाएगा, B के अपोजिट हो जाएगा E, B के अपोजिट क्या हो जाएगा E। उम्मीद होगी आप समझ पाएंगे अभी तक जितना पढ़ा है। चलिए थोड़ा सा अपन और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद लेवल बढ़ाते हैं। चलिए मान लीजिए थोड़ा सा डायग्राम में हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड करता हूं। तीन 2 4 यहां पर कर दिया 1, और यहां पर मैंने कर दिया 5 और 6। इस तरह से एक एग्जाम में आता है और बोला आपसे एक के अपोजिट नंबर बताओ। बताइए कैसे करेंगे आप, थोड़ा दिमाग लगाइए कुछ 3 सेकंड के लिए। जो जो आपको अपोजिट दिख रहा है वो अपोजिट कर लीजिए। कैसे करेंगे, एक के अपोजिट क्या हो सकता है बताइए। एक के अपोजिट क्या हो सकता है, सिंपल से आपको कुछ जानकारी मिल रही होगी, सिंपल से आपको कुछ जानकारी मिल रही है कि 3 के अपोजिट तो 4 है, 3 के अपोजिट क्या है 4 है। इतनी जानकारी आपको एक मिल गई है। मतलब कि ये जो नंबर है 6 है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछा है एक के अपोजिट, एक के अपोजिट एक तो हो नहीं सकता, 3 और 4 अपोजिट है, मतलब 3 और 4 भी हो नहीं सकता। अब क्या बात आती है, अब बात आती है अपन एलिमिनेशन कैसे नंबर करें। 2 नंबर बचा है, 5 बताएं 6 बचा है। अब देखिए ये जो 1 है, ये जो 1 है, अब आप इसको फोल्ड करेंगे, ध्यान दीजिए, अब आप इसको फोल्ड करेंगे। अब अपने ये बच गया कि अगर मुझे 2 का अपोजिट पता चल जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे 2 का अपोजिट पता चल जाए तो मैं क्लियर कर सकता हूँ 1 का अपोजिट क्या होगा। आई बात मेरी समझ में, अगर मुझे पता चल जाए 2 का अपोजिट क्या है तो मैं आराम से बता सकता हूँ। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा था अपोजिट नंबर कभी एक दूसरे से टच में नहीं रहते, साइड में नहीं रहते। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। ये 2 है, अब आपको दिख रहा होगा 2 कहीं ना कहीं 5 से टच है। आप डायग्राम को ध्यान से देखिए तो 2 किसके साथ टच है, 2 1 के साथ टच है, 2 3 के साथ टच है, 2 4 के साथ टच है, और 2 5 के साथ भी टच है। तो मैंने क्या कहा था, अपोजिट नंबर कभी साइड में नहीं होते, मतलब टच में नहीं रहेंगे, वो अपोजिट रहेंगे। मतलब एक बात पता चल गई कि 2 के अपोजिट क्या है, 5 नहीं है। 5 नहीं तो क्या है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, कौन टच नहीं कर रहा, 6। मतलब 2 के अपोजिट क्या है 6, 2 के अपोजिट क्या है, सॉरी 2 के अपोजिट क्या है 6। अब बच क्या गया 1, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5। तो अपना सर राइट आंसर क्या है 5। यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा गलतियाँ करते हैं या समझ नहीं पाते हैं, क्लियर। तो आपको एक बात तो पता होनी चाहिए, क्या, जो भी मेरा सरफेस है वो जिससे टच में रहेगा वो कभी भी अपोजिट नहीं रहेगा। तो हमें दिख गया 3 के अपोजिट 4 था, वो क्या अलग ही दिख रहा था, ये तो टच में नहीं है।
2 के अपोजिट क्या है? 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? 6। फिर क्या होगा? जो बच गया वो लास्ट इसके अपोजिट, 1 के अपोजिट क्या होगा? 5। इस प्रकार से हमने क्या किया? कुछ अपोजिट क्वेश्चन को किया। आइए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन को और करते हैं। चलिए स्क्रीन में आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इसमें इस बार आपको क्या करना है? आपको दिया हुआ है और आपको ऑप्शन चॉइस करना है। आपको क्या करना है? सही ऑप्शन को चॉइस करना है। कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ऑप्शन भी चॉइस करना था, जैसे आपने पिछले इसमें देखा था। सबसे पहले आपको अपोजिट का नॉलेज होगा तो ही आप ऑप्शन को एलिमिनेशन कर पाओगे, ऑप्शन को हटा पाओगे तभी आप सही ऑप्शन चॉइस कर पाओगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये इसके अपोजिट है, क्लियर? ये इसके अपोजिट है और ए बी के अपोजिट है। मैंने इसको बताने के आपको बताया था। सबसे पहले जो भी आपको सरलता से दिखता है जिसके अपोजिट जो है, देखिए ये इसके अपोजिट सबसे पहले दिख गया, ये इसके अपोजिट सबसे पहले दिख गया और ए बी के अपोजिट बचा कुछ है। मतलब एक बात पता चली कि भाई ए और बी दोनों क्या हैं? अपोजिट। एक बात पता चली। सेकेंड चीज़ क्या बोली? ये ब्लैंक भी ये ब्लैंक के अपोजिट है और ये ब्लैंक भी इस ब्लैंक के अपोजिट है, क्लियर? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना पड़ता है तो वो ये कहता है कि सही ऑप्शन चॉइस करिए आप। तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए ए और बी अपोजिट है तो साथ में नहीं दिखेंगे। याद रखिएगा, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि जो अपोजिट है वो कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे। जब भी डाइस बनेगा तो वो कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ए बी अपोजिट है, मतलब कि ये साथ में दिख रहा है, गलत। ये साथ में दिख रहा है, गलत। अब बताइए ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? सोचिए। चलिए अगर ये लेता है तो ये छुप जाएगा, अगर ये लेते हैं साथ में साइड में अगर ये आता है तो ये छुप जाएगा। मतलब कि कभी भी अगर 2 ब्लैंक साइड में हो तो इसका अपोजिट मतलब तीसरा ब्लैंक कभी साथ में नहीं दिखेगा। आया समझ में? फिर से बोलता हूँ, जब भी कभी देख लीजिए अगर ये और ये दोनों साइड में हैं तो इनके अपोजिट कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे। अगर मान लीजिए सपोज ये आया, इसका अपोजिट और इसका अपोजिट साथ में दिखेगा, मतलब 3 ब्लैंक कभी साथ में नहीं दिखेंगे। इसके साथ ए या बी कोई वैल्यू होनी चाहिए थी, क्लियर? तो मतलब कि इसका क्या है? सी गलत है। सी गलत है तो क्या होगा? डी वाला ऑटोमेटिक सही। चेक भी कर लेते हैं। देखिए ये आया, इसका अपोजिट नहीं दिखा, फिर ये आया, इसका अपोजिट नहीं दिखा, ए आया तो इसका अपोजिट नहीं दिखा, मतलब कि ये क्या है? ये डी सही है, क्लियर? इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करके बताइएगा कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपको अपोजिट दिख रहा है वो पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको एलिमिनेशन करिए। कैसे करेंगे? देखिए ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट, क्लियर? मतलब यहाँ इसका अपोजिट हो जाएगा ये ब्लैंक, डॉलर का अपोजिट होगा एच, क्लियर? और ये ब्लैंक के अपोजिट क्या हो जाएगा? दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, क्लियर? यहाँ से ये अपोजिट, यहाँ से ये अपोजिट, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक। अब अपन चेक करते हैं। डॉलर एच, डॉलर एच साथ में दिख रहे हैं, मतलब ये तो गलत है। डॉलर एच साथ में दिख रहा, मतलब ये तो गलत है। हाँ अब देखिए एच, ठीक है, इसके साथ ये दिख गया, ध्यान दीजिए, इसके साथ ये दिख गया। अगर ये और ये साथ में हो तो इनका ब्लैंक भी नहीं दिखेगा और इनका ब्लैंक भी नहीं दिखेगा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर ये दोनों साथ में है, ना तो ये दिखना था ब्लैंक, ना तो ये दिखना था, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दिखनी थी। मतलब क्या है? आप देखिएगा, फिर से बोल देता हूँ, अगर ये दिखा तो ये नहीं दिखेगा, ये हिडन रहेगा। चलिए अगर उसके साइड में हमने देखा, चेक किया, ये या ये कोई भी चेक कर लो, ये देख लिया, अगर इसके साइड में ये है तो हिडन नहीं दिखेगा। मतलब इन दोनों में से अगर ये दोनों साइड में हैं तो कोई एक ब्लैंक दिखेगा, मतलब कि ये इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, तो मतलब 2 ब्लैंक कभी साथ में नहीं दिख सकते। आई मेरी बात समझ में? इसीलिए क्या है? सी भी गलत हो जाएगा। अब देखिए ये डॉलर है, डॉलर के बाद ये तो नहीं दिखेगा, क्लियर? अब इनमें से ये दिख सकता है और इसका कोई एक पार्ट दिख सकता है। डॉलर है, डॉलर के हैश नहीं दिख रहा, मतलब ठीक है, डॉलर के साथ हैश नहीं दिखेगा। उसके बाद देखते हैं
अगर ये है तो एक ब्लैंक नहीं दिखेगा। चलिए एक ब्लैंक, इस साइड का ये ब्लैंक दिख रहा है, यह इस पोजीशन का क्या हो रहा है, ये दिख रहा है, और इस पोजीशन का या तो ये दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए, उसमें से क्या दिख रहा है, एक ब्लैंक दिख रहा है। आई बात समझ में? मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें से करेक्ट फिगर क्या है, डी वाला है। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको ये दो डायग्राम दिए हुए हैं डाइस के, देन आपको ए बी सी डी इनमें से कौन सा राइट है वो देखना है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन मैंने ऐसे उतार रखा है। तो लेवल क्या होता है, आपको ओपन डाइस का डायग्राम आपको लेवल थोड़ा सा बढ़ा के या थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरफ आपको क्वेश्चन देगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे सिंपल, अब ये डाइस है, डाइस है तो अब आप इस डाइस को चेक नहीं कर सकते कि इसे स्टैंडर्ड है या जनरल। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड या जनरल का मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड है या जनरल है वो आप साइड वाले को 8 करके सम अगर 7 है, सम अगर 7 है तो वो क्या है, जनरल। सम अगर 7 नहीं है तो क्या है, स्टैंडर्ड। पर यहाँ पर आप जोड़ नहीं सकते, यहाँ पर गिनती नहीं है, यहाँ पर है अल्फ़ाबेट। जब भी कभी आपको अल्फ़ाबेट दे दे, ध्यान दीजिए, ये वेरी IMP क्वेश्चन है और ये भी IMP क्वेश्चन। अभी तक जितने भी अब बाद में आते जाएंगे सब मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए जब भी आपको अल्फ़ाबेटिकल अगर दे दे डाइस में तो आप क्या करेंगे, और उसमें से कोई भी कॉमन भी नहीं है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, कॉमन नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी कॉमन नहीं है तो स्टैंडर्ड जनरल चेक करेंगे। पर वो कब चेक करेंगे, जब भी कभी नंबर दिए होंगे, पर यहाँ पर नंबर भी नहीं दिए। अब क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था जब भी नो कॉमन होता है और कोई भी केस मैच नहीं करता तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे, आप इसके अपोजिट ये इसके ऊपर रख देंगे, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये। उम्मीद होगी समझ पा रहे हैं नो कॉमन के कॉन्सेप्ट जैसा। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बी के अपोजिट ई। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी IMP है। ए के अपोजिट डी और सी के अपोजिट एफ। इतनी जानकारी अपन को इससे मिलती है। अब बोल रहा है कि 4 ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब सही वाला आपको चेक करना है। अब हमें ये पता था, यहाँ पर देखने को मिलता है बी के अपोजिट, बी के अपोजिट क्या है, एफ। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लगा, बी के अपोजिट एफ। यहाँ पर क्या है, बी के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट है ई। तो ये क्या है, बी के अपोजिट यहाँ पर एफ दिया, मतलब ये गलत है। यहाँ देखिए ए के अपोजिट डी है, ए के अपोजिट क्या है यहाँ पर सी है, ये गलत है। ए के अपोजिट यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, आई थिंक यहाँ पर कुछ मिसमैच हो गया होगा, यहाँ डी आ रहा होगा, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी कर देते हैं, सी और यहाँ पर डी। चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट सी है, पर यहाँ तो डी दिया हुआ है, मतलब ये फिगर क्या है, और डी के अपोजिट क्या है, ए है। तो यहाँ पर फिगर क्या है, फिगर यहाँ से इन मैच कर रहा है, मतलब मिसमैच कर रहा है। यहाँ चेक कर लेते हैं, ए के अपोजिट क्या है, सी है, ए का अपोजिट यहाँ पर सी लग रहा है, इसके अपोजिट यहाँ पर ये लग रहा है। मतलब कि आपको देखने से लग रहा होगा कि यहाँ तो कोई भी मैच नहीं कर रहा। अब क्या करें, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई, या तो मिसप्रिंट हुआ होगा, यहाँ पर इस जगह थोड़ा मिसप्रिंट हुआ होगा। कभी आपने देखा होगा ये आया था RRB में, इसमें मिसमैच हुआ था, तो इसमें शायद बोनस नंबर मिल गए होंगे। देखिए अब यहाँ पर डी करते हैं, इसको सही बनाना क्या करेंगे, ए के अपोजिट डी, एफ के अपोजिट सी। अब चेक करिए ये सही है गलत है, चेक करते हैं। ए के अपोजिट डी, ए के अपोजिट डी सही है, सी के अपोजिट एफ, सी के अपोजिट एफ सही है, बी के अपोजिट ई, हाँ ये मैच कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या था, बी डी और सी क्या थे, चेंज हो गए होंगे। क्लियर? तो मतलब कि इस प्रकार से हमने क्या किया, सबसे पहले जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर हम मजबूर हैं कि इसको अब नंबर नहीं है, नंबर नहीं तो ना तो स्टैंडर्ड चेक करेंगे ना जनरल चेक हो पाएगा। तो क्या करेंगे, जिसके सामने जो अल्फ़ाबेट है वही उसका क्या होगा, अपोजिट।
उस बेस पे अपन क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने पहले ही कहा था, जो भी क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है सबसे पहले आप क्या करोगे, अपोजिट लोगे। सबसे पहले क्या निकाल लोगे आप, अपोजिट। तो अपोजिट आपको दिख रहा होगा, डी के अपोजिट क्या है, ए बी सी डी ई। यहाँ पर भी कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा आई थिंक, ए बी सी डी, यहाँ पर ई कर देते हैं, ई। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर डी के अपोजिट आपको क्या लग रहा है, ई। उसके बाद ए के अपोजिट क्या लग रहा है, ए के अपोजिट लग रहा है, क्या लग रहा है, सी। अब बी के अपोजिट क्या होगा, देखिए जब भी बंद होगा पासा, अपन बंद करेंगे तो ये त्रिभुज दिख रही है, ट्रायंगल, ये एक दूसरे से अपोजिट आ जाएंगे। मतलब कि बी के अपोजिट इस तरह का कोई डायग्राम आएगा। उम्मीद होगी आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए इससे एलिमिनेट करके देखते हैं कि ये कर पाते हैं नहीं कर पाते। देखिए डी और ई साथ में नहीं आ सकते, डी और ई साथ में नहीं आ सकते, तो ये गलत है। चलिए ए और सी साथ में नहीं आ सकते, मतलब क्या, ये गलत है। आप क्या करें, बी, यहाँ देखिए बी के अपोजिट क्या है, ध्यान दीजिए, बी के अपोजिट क्या होगा, ये क्रॉस वाला सिंबल, मतलब ये साथ में नहीं आ सकता। तो 3 गलत हो गए, तो सही क्या होगा, सही होगा डी। फिर भी चेक कर लेते, देखिए डी के पास ई नहीं आ सकता, यहाँ पर ई नहीं है। सी के पास ए नहीं आ सकता, यहाँ पर ए नहीं है। बी के पास ये क्रॉस वाला सिंबल नहीं आ सकता, बी के पास ये क्रॉस वाला सिंबल नहीं है। तो मतलब अपना सही आंसर क्या है, डी। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। मतलब कि आपको जब भी कभी भी ऐसा डायग्राम दे, ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहा हूँ, कुछ भी करना, सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपोजिट लेटर या अपोजिट सिंबल निकालने पड़ेंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ऑप्शन को हटाना पड़ेगा, और लास्ट में जो बच जाता है या ऑप्शन जो मैच कर जाता है वही क्या होगा उसका सही आंसर। चलिए थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, ये थोड़ा सा लेवल और थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है। अब आप कैसे करोगे ओपन डाइस को, सही ऑप्शन चॉइस करना है। सबसे पहले मैंने यही कहा था, जब भी कभी आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, सबसे पहले अपोजिट लेटर आपको देखना पड़ेगा। अब आप इसमें अपोजिट लेटर कैसे देखेंगे, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और ये सारे नंबर इस बी के अपोजिट। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ई के अपोजिट क्या होगा, डी, ई के अपोजिट क्या होगा, डी, ए के अपोजिट होगा सी, और बी के अपोजिट क्या होगा, बॉक्स, मतलब इस तरह का। देखिए ये इस तरह से बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, मतलब इस तरह से बनेगा, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नंबर दिखेंगे, ठीक है। वो नंबर पे अपन बात नहीं आते हैं, अगर इतने से में काम होता तो ठीक है, फिर अपन नंबर पे भी आते हैं। अब देखिए ई और डी साथ में नहीं होगा, ई और डी साथ में नहीं होगा, बी और ये नंबर साथ में नहीं होंगे, बी और नंबर साथ में, ए भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद ई डी साथ में नहीं, सी और ए साथ में नहीं, नंबर और बी साथ में नहीं, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बी और डी, यहाँ देखिए डी के साथ ई नहीं आएगा, ठीक है, सी के साथ ए नहीं आएगा, ठीक है। अब बी के साथ ये बॉक्स नहीं आएगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब ई के साथ डी नहीं आएगा, ओके, ए के साथ सी नहीं आएगा, बी के साथ ये बॉक्स नहीं आएगा। मतलब कि आप उस ट्रिक से आप चारों को हटा नहीं सकते। मतलब कि अब एक कॉम्प्लिकेटेड लेवल, ये मेंस का एग्जाम के क्वेश्चन है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, आपको दिख रहा होगा ए के पास कौन सा नंबर है, 1, ए के पास कौन सा नंबर है, 3, गलत है। उम्मीद होगी समझ पा रहे होंगे, बेसिक अप्रोच आपको सीखनी है। सी के साथ कौन सा नंबर है, 3, सी के साथ कौन सा नंबर है, 4, गलत। अब देखिए डी के साथ कौन सा नंबर है, 2, डी के साथ कौन सा नंबर है, 2, ठीक है। और सी के साथ कौन सा नंबर है, 3, सी के साथ कौन सा नंबर 3, ये हो सकता है। आगे वाले भी चेक कर लेते हैं। ए के साथ कौन सा नंबर है, 1, और ई के साथ कौन सा नंबर है, 4, ये। अब अपन दोनों में फंस गए,
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या तो कुछ लोग तुक्का मारेंगे या इसे छोड़ देंगे। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। अपन ने तो वैसे देखा जाए तो अगर अपन को ये अप्रोच नहीं पता रहती तो कोई भी टिक नहीं लगा पाते। अब ये अप्रोच से अपन ने क्या किया, दो क्वेश्चन ए और बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब बात आती है सी और डी में। अब आप देखिए जब भी कभी बंद होगा तो आप देखिए, अगर देखिए यहाँ 1 है, 2 3 4, क्लॉकवाइज चले तो कैसा चल रहा है ये 1 2 3 4, क्लॉकवाइज पे नंबर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप चल के देखिए क्लॉकवाइज पे 1 2 3 4, ये भी क्लॉकवाइज पे आ रहा है, 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज पे आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, कौन सा सही बताओगे, सी या डी बताओ। यहाँ पर क्लॉकवाइज पे आ रहा है और यहाँ पर क्या है देखिए ए बी सी डी, ये क्लॉकवाइज पे आ रहा है और ये क्या करोगे, ये एंटी क्लॉकवाइज पे आ रहा है। जब भी कभी पासे में जो नंबर होते हैं, जो डायरेक्शन होती है, डाइस बंद होने पे वे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। डाइस बंद होने पे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, या डाइस बंद है उस नंबर पे अगर वो पासे हैं, डाइस को ओपन करेंगे तो वो जो नंबर होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हुए अपन को दिखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपने यहाँ से देखा क्लॉकवाइज ए बी सी डी 1 2 3 4 आ रहा है, तो क्लोज होने पर एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना कि क्लॉकवाइज, मतलब सी गलत है। इसका सही आंसर क्या है, डी। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। ये बैंक के मेंस के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है या आरआरबी के मेंस में आने वाले क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन इसका अपोजिट लेटर लिख देते हैं। 5 का अपोजिट क्या आएगा 6, 1 के अपोजिट क्या आएगा 3, 2 के अपोजिट कुछ बॉक्स आएगा, ठीक है, इसी तरह का। क्लियर। अब इसको हटाने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 के अपोजिट 6 नहीं आ रहा, 2 के अपोजिट बॉक्स, यहाँ देखिए 2 के अपोजिट क्या आ रहा है बॉक्स, 2 के अपोजिट ये बॉक्स अपोजिट है, ये साथ में नहीं दिखेगा, मतलब ए गलत है। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 1 का अपोजिट क्या है 3, ठीक है। अब यहाँ पर 5 का अपोजिट 6, देखिए 5 का अपोजिट 6, ऐसे ही देख लेते हैं 1 2 3, यहाँ आई थिंक 4, कुछ तो गड़बड़ लिखा है नंबरिंग में। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड देन 5। अब देखते हैं, ठीक है। अब चेक कर ले, 5 के अपोजिट क्या कर देंगे अपन, 5 के अपोजिट 4, ओके। 1 के अपोजिट क्या होगा 3 और 2 के अपोजिट बॉक्स, ओके। इसको फिर से चेक कर लेते हैं, नो डाउट। अब देखिए फिर भी देखिए 2 के अपोजिट बॉक्स नहीं आएगा तो ये तो वैसे ही गलत है। अब इसको चेक कर लेते हैं, बी वाले को देखा 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट बी है, मतलब 4 के साइड में क्या है, देखिए 4 के साइड में बी है, मतलब कि 4 जहाँ होगा उसके साइड में क्या होना चाहिए था बी, यहाँ पर क्या दिया है डी। इस प्रकार से इसको अपन क्या करेंगे गलत। ध्यान से सुनिएगा, इसको मेंस के क्वेश्चन है। 5 के साइड में क्या है डी, 5 के साइड में डी है, ओके। 3 के साइड में क्या है सी, मतलब कि 3 के साइड में क्या है सी, ओके। 5 के अपोजिट में 5 के इसमें डी और ए का यहाँ ए 1 में, ओके। मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब कैसे जज करें, हमने देखा था कि ये ए बी सी डी क्लॉकवाइज चलने पर आ रहा है, तो बंद करने पर क्या होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। ए बी सी डी ये चलने पर ये क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ए बी सी डी चलने पर ये हो रहा है क्लॉकवाइज। कौन सा लेंगे, यहाँ क्लॉकवाइज है तो बंद करने पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब सी आंसर होगा, डी गलत होगा। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं। अब ये देखिए सिंपल सी चीज़, उसमें 1 2 3 4 लिख देता हूँ मैं, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
ये आपको ओपन डाइस है। ओपन डाइस में हमने ये देखा कि सबसे पहले ऑपोजिट लेटर निकालते हैं, उसके बाद ही कुछ आगे बात करेंगे। ऑपोजिट लेटर निकाला तो ए के ऑपोजिट क्या लग रहा है, ए के ऑपोजिट सी, डी के ऑपोजिट क्या लग रहा है, डी के ऑपोजिट ई। अब क्या आएगा, बी के ऑपोजिट, बी के ऑपोजिट आएगा ये बॉक्स इसको यहाँ आएगा, ये बॉक्स इसके यहाँ आएगा, मतलब एक बॉक्स बनेगा इस तरह का। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। मतलब एक बॉक्स इस तरह का बनेगा तो बॉक्स से अपन कुछ निकाल सकते हैं। बॉक्स से अपन ए और बी दोनों का एलिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस दिया है, यहाँ पर भी क्रॉस दिया है, और ये बनेगा इस तरह का बॉक्स। क्लियर? अब आता है 50-50 पे, सी और डी। देखते हैं, डी के साथ ई नहीं आएगा, डी के साथ ई नहीं आ रहा, ठीक है। सी के साथ ए नहीं आएगा, सी के साथ ए नहीं आ रहा, ओके। बॉक्स के साथ बी नहीं आएगा, बॉक्स के साथ बी नहीं आ रहा, ये भी हो सकता है नहीं, हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डी के साथ ई नहीं आएगा, ओके। ए के साथ सी नहीं आएगा, ए के साथ सी नहीं आ रहा, बॉक्स के साथ बी नहीं आएगा, बॉक्स के साथ बी नहीं, ये भी हो सकता है। अब कैसे करें, गिनती करते हैं। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज। अब ये क्लोज होगा तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। 1 2 3 4, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बताइए ये सी आंसर है डी, तो इसका आंसर क्या है, डी। सी गलत है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने डाइस में, इस क्लास में डाइस में कंप्लीट किया। इसमें केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। केस 1 में हमने 1 पोजीशन देखा, केस 2 में हमने 2 पोजीशन को सॉल्व किया। 2 पोजीशन में भी सब 3 पार्ट थे, उसमें एक में था 1 कॉमन नंबर, सेकंड इसमें था 2 कॉमन नंबर, और थर्ड में था नो कॉमन नंबर। उसके बाद केस नंबर 3 में देखा कि केस नंबर 3 में क्या देखा अपन ने कि अपने पास 2 से ज़्यादा पोजीशन दिए हो तब कैसे सॉल्व करें। इसके बाद लास्ट केस देखा मैं केस नंबर 4 में। केस नंबर 4 में हमने क्या देखा, ओपन डाइस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा, पूरी क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें दोस्त, और साथ ही दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।